हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ अरशद खान फ्रॉम कांचीस अकेडमी। आज बिजनेस स्टडीज़ इसका कोड है 7115 का चैप्टर 8 है। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ के हवाले से हमारा तीसरा टॉपिक है। आज का टॉपिक हम शुरू करेंगे पार्ट टाइम रिक्रूटमेंट के हवाले से। पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ के क्या फ़ायदे होते हैं और क्या क्या उससे कंपनी को नुकसान होते हैं। तो व्हाट इज़ द बेनिफिट एंड लिमिटेशन ऑफ पार्ट टाइम एंड फुल टाइम एम्प्लॉयज़। देखिए, पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ किसको कहते हैं? पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ वो होते हैं जो 1 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 घंटे पर वीक काम करते हैं, उनको पार्ट टाइम एम्प्लॉय कहते हैं। और वो एम्प्लॉय जो 30 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में पर वीक, तो वो उनको फुल टाइम एम्प्लॉयज़ कहते हैं। अच्छा, कुछ इसके फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। अच्छा, हम सबसे पहले हम वो देखते हैं कि द बेनिफिट टू अ बिज़नेस क्या है। अगर हम पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ रखते हैं तो उसका बिज़नेस को क्या फ़ायदा। नंबर वन ये एक तो उनको फ्लेक्सिबल टाइमिंग मिल जाती है बिज़नेस को, कि बिज़नेस फ्लेक्सिबल टाइमिंग पे लोगों को बुला सकते हैं। नंबर टू ये कि ईजियर टू आस्क एम्प्लॉयज़ को हम आसानी से ये कह सकते हैं कि जब आपके पास टाइम हो जब आप समझते हैं कि यार आपका बिज़ी शेड्यूल नहीं है, तो आप आके हमारे पास काम कर सकते हैं। नंबर थ्री, बिज़नेस जो है अपने ऑपरेटिंग टाइम, ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम को भी उसी हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि जिस हिसाब से उसको के पास लोग आ रहे होंगे। अच्छा, उसके अलावा ये कि बाज़ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं कि जिनको अपनी फैमिलीज़ या उनको घर वालों को देखना होता है, तो वो फुल टाइम जॉब नहीं कर सकते, तो वो बहुत कम सैलरी में भी पार्ट टाइम जॉब में आ सकते हैं। रिड्यूस बिज़नेस कॉस्ट, इसकी वजह से हमारा बिज़नेस कॉस्ट काफ़ी कम हो जाता है इन सब। और अच्छा, ये हमारी पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ को आप आराम से रिडेंडेंट्स भी कर सकते हैं, यानी उनको अगर चाहें तो बिज़नेस में ज़रूरत नहीं तो निकाल भी सकते हैं, और बाज़ कंपनीज़ में ये अलाउ भी है। अच्छा, उसके अलावा क्या द लिमिटेशन टू अ बिज़नेस। अच्छा, जिस तरह अभी हमने तो डिस्कस किया कि फ़ायदे क्या, अगर इसके लिमिटेशन भी बिज़नेस में है अगर हम पार्ट टाइम पे लेके जाते हैं। नंबर वन ये है कि जो भी लोग ये बिज़नेस में एंटर होते हैं ये पार्ट टाइम जॉब में, तो वो उनके लिए वो बहुत कम ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है हमें थोड़े अरसे काम करना और ये परमानेंट जॉब तो नहीं। ये एक बहुत बड़ा बिज़नेस के लिए डिसएडवांटेज होता है कि वो लोगों को ट्रेन नहीं कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा क्या देखें, पार्ट टाइम रिक्रूटमेंट बहुत मुश्किल होती है। अगर आप एक फुल टाइम रिक्रूट करने जाएंगे एम्प्लॉयज़ तो आपको आराम मिल सकता है, मगर 2 से 3 अगर आप रखना चाहें तो वो बहुत मुश्किल होता है। नंबर 3 के पार्ट टाइम जो एम्प्लॉयज़ वो बहुत लेस कमिटेड होते हैं। वो कमिटेड उतने नहीं होते, उनको पता है ठीक है हम तो पार्ट टाइम में हमने आना और आके काम करके चले जाना, हमारा कोई लॉन्ग टर्म तो वो है ही नहीं। अच्छा, फिर दूसरी बात है कि ये बहुत मुश्किल होती है कि पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ को आप आगे प्रमोट करें, आगे बिज़नेस ग्रो कर रहा हो तो उसको आप लेके चले, वो भी बहुत एक मुश्किल काम होता है। नेक्स्ट है कि पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ के दरमियान आपस में कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि वो सब लोग पार्ट टाइम पे जॉब कर रहे थे, कोई एक टाइम पे आ रहा, कोई दूसरे टाइम पे आ रहा, तो ये भी बहुत मुश्किल होती है लोगों को आपस में कम्युनिकेट करने का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रेनिंग। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग, जैसे आपको पता है कि हमें अपने आप को अपडेट रखने के लिए, बिज़नेस को अपने आप को एक्सेल करने के लिए, अपडेट करने के लिए ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है और ट्रेनिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इसकी इंपॉर्टेंस पे। नंबर वन है इंपॉर्टेंस टू बिज़नेस इस ट्रेनिंग की वजह से बिज़नेस को क्या फ़ायदे होते हैं। नंबर वन है वेन एवर वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोसेस और एडिंग अ न्यू मशीन, वी नीड टू हैव अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। जब भी हम कोई नया बिज़नेस या प्रोसेस को ऐड करते हैं उसके लिए हमें ट्रेनिंग करना होता है। फिर उसके अलावा ट्रेनिंग के थ्रू हमारे वर्क फोर्स की एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। अच्छा, बाज़ जगहों पे लीगल रिक्वायरमेंट होती है कि आप लोगों को ट्रेनिंग दें, जहाँ पे सेफ्टी और हेल्थ के ज़्यादा मैटर हो तो वहाँ पे ट्रेनिंग देना बहुत लाजमी होता है। अच्छा, जितना हम लोगों को ट्रेन करेंगे उससे हमें ये आसानी होती है कि वो लोग खुद इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, उनको कम से कम सुपरविजन की ज़रूरत है तो वो आराम से काम कर सकते हैं। और इसके अलावा इंटरनल जो है आपके जो प्रमोशंस हैं या इंटरनल आगे अगर कोई कंपनी में कोई इम्प्रूवमेंट होती तो उसमें भी आगे लोगों के लिए चांस बहुत ज़्यादा होता बढ़ने का। डिक्रीज़ द चांसेस ऑफ एक्सीडेंट। अब ज़ाहिर पता अगर वेल ट्रेंड और अच्छे एक स्टाफ होगा, अच्छे एम्प्लॉयज़ होंगे तो चांसेस ऑफ एक्सीडेंट भी बहुत कम होगा। तो ये स्टूडेंट हो गया इंपॉर्टेंस टू बिज़नेस, ट्रेनिंग के क्या फ़ायदे होते हैं बिज़नेस को। अब हम आ जाते हैं ट्रेनिंग के क्या फ़ायदे हैं एम्प्लॉयज़ को। नंबर वन है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एम्प्लॉयज़ की स्किल इंप्रूव हो जाती है, वो और स्मार्ट हो जाता है और वो तेज़ हो जाता, अपने काम करने में बहुत अच्छे तरीके से अपने काम करने लगता है। उसके नॉलेज में इजाफा हो जाता है, उसको चीज़ों की नो हाउ, चीज़ों को कैसे ऑपरेट करना है, हालात को कैसे कंट्रोल करना, वो चीज़ों उसकी नॉलेज बढ़ जाती है। और उसके साथ साथ उसके एटीट्यूड में फ़र्क होता है, क्योंकि जैसे जैसे वो ट्रेनिंग करता है वो अपने कैरियर में आगे बढ़ रहा होता है तो उसको पता होता है मुझे
अपने आप को कैरियर में आगे बढ़ने के लिए किस तरह से लोगों को इंटरेक्ट करना, कैसे हालात के हिसाब से बिहेव करना है, तो वो उसके एटीट्यूड में भी बहुत फ़र्क करता है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम टाइप ऑफ ट्रेनिंग। देर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, एक इंडक्शन ट्रेनिंग है, एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग है और एक ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। इंडक्शन ट्रेनिंग का मतलब इंडक्शन से मीन जब एक एम्प्लॉय कंपनी में अपॉइंट हो रहा होता है या दाखिल हो रहा होता है, तो जब भी एक नया एम्प्लॉय कंपनी में आ रहा होता है तो उसको एक बेसिक टाइप की ट्रेनिंग दी जाती है कि ताकि वो कंपनी के कस्टम, SOP, सिस्टम, इन्वायरमेंट, वैल्यूज़ और क्या क्या किस तरीके से काम, तो वो एक उसको जस्ट एक ब्रीफ आइडिया हो जाता है कि भाई कंपनी का क्या सिस्टम है, लोग कैसे काम कर रहे हैं, तो ताकि वो उसको नेक्स्ट स्टेप में उसके लिए वो हेल्प करे। नेक्स्ट होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग ये होता है कि जो आप एक स्किल्ड और एक प्रोफेशनल स्टाफ को या एम्प्लॉय को देख रहे होते हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हो तो वो किस तरह से काम कर रहा होता है, तो वो कहलाता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग ये होता है, ये ट्रेनिंग ज़्यादातर आपके कंपनी से बाहर होती है और वहाँ पे जो एक एक्सपर्ट होता है, जो अपने फील्ड का एक एक्सपर्ट होता है, वो आपको ट्रेनिंग दे रहा होता है, ये कहलाता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अब हम आ जाते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रेनिंग के। सबसे पहले है इंडक्शन ट्रेनिंग के एडवांटेज क्या है। नंबर 1 है हेल्प्स टू एम्प्लॉय टू सेटल इन देयर जॉब क्विकली। जहाँ पर इंडक्शन होता है, एक नए कल्चर में आप आ रहे होते हो, नई जगह पे आ रहे होते हो, तो ये एक एम्प्लॉय को बहुत हेल्प करता है कि अगर उसको अच्छी ट्रेनिंग मिल जाए इंडक्शन में तो वो फ़ौरन सेट हो जाता है। और बहुत जगहों पे लीगल रिक्वायरमेंट भी है कि आप अपने जो भी नए एम्प्लॉयज़ हैं उनको इंडक्ट कर रहे हैं, उनको बाकायदा SOPs के बारे में, ख़ासतौर पे सेफ्टी SOPs के बारे में या एक्सीडेंट्स वगैरह को किस तरह से हैंडल करना, उसके बारे में ज़रूर ट्रेनिंग देते हैं। ये वहाँ पे एक रिक्वायरमेंट है। और नंबर 3 ये होता है, इस तरह की ट्रेनिंग से ये होता है कि जो नया एम्प्लॉई आता है वो उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि वो कोई एरर करे या उससे कोई मिस्टेक्स हो। तो ये एडवांटेज होगा। डिसएडवांटेज क्या है, एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग, ज़ाहिर बात आपने एक एम्प्लॉय तो हायर कर लिया मगर आप उसको एक ट्रेनिंग दे रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये कि ये ट्रेनिंग समझ लिया एक तरह से आप वेजेस भी दे रहे होते हैं एम्प्लॉयज़ को मगर उससे कोई आउटपुट नहीं ले रहे होते हैं क्योंकि जस्ट उसको ट्रेनिंग दे होती है, ये भी कंपनी के लॉस हो जाता है। और दूसरा थर्ड ये होता है कि एक ट्रेनिंग चल रही होती है कि जितनी लंबी ट्रेनिंग होगी उतना उसको टाइम लगेगा अब उसको नए काम को कमेंसमेंट करने में, स्टार्ट करने में। तो ये 3 तरह के डिसएडवांटेज है इंडक्शन ट्रेनिंग के। नेक्स्ट है द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ जॉब ट्रेनिंग। जॉब ट्रेनिंग के क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज, वो हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है इंडिविजुअल ट्यूशन। जो एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जैसे हमने बताया कि आप जाके एक सीनियर और एक जो प्रोफेशनल बंदे के साथ अटैच होते हैं, उसके काम को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो वो बाकायदा आपको एक ट्यूशन टाइप का बाकायदा आपको एक ट्रेनिंग दे रहा होता है, लेक्चर दे रहा होता है, तो किस तरह से आपको काम करना है। और वो उसके साथ साथ एक ये भी होता है कि हम ये इंश्योर कर रहे होते हैं कि कुछ ट्रेनिंग के साथ साथ कुछ उस वर्कर से हम प्रोडक्शन भी लें ताकि जो वो उसका जो टाइम है वो फ्री टाइम नहीं जाए, उसकी कंपनी फ्री में सैलरी नहीं दे। और इस ट्रेनिंग का एक ये भी फ़ायदा होता है कि ये ट्रेनिंग लेस कॉस्टली होती है एज़ कम्पेयर टू ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो ये एक ये भी फ़ायदा है। और ये ट्रेनिंग ये टेलर्ड होती है, स्पेसिफिक किसी की ट्रेनिंग होती है, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द एम्प्लॉई होती है। आप एम्प्लॉई को देख के आप ट्रेनिंग को डिज़ाइन कर रहे थे कि हाँ, एक एम्प्लॉई को पहले से अच्छी नो हुआ है तो उसको आप थोड़ा सा कम ट्रेनिंग दे दें, एक को बहुत ही कम नो हुआ है तो उसको ज़्यादा ट्रेनिंग दे। तो ये एक टेलर्ड और ये स्पेसिफिक नीड के हिसाब से ये ट्रेनिंग अरेंज होती है। इसकी डिसएडवांटेज क्या, डिसएडवांटेज ये कि हो सकता है कि जिस बंदे के साथ आपने उसको अटैच किया हो जिसको ट्रेनिंग के लिए, वो इतना प्रोडक्टिव नहीं हो क्योंकि ज़ाहिर बात उसका कोई ख़ास इंटरेस्ट तो है नहीं। उसको पता है ठीक यार ये आ रहा है, ये मेरे साथ देखेगा, ये काम करके चला जाएगा। उसको एक ट्रेनर को एक एडिशनल कोई बेनिफिट तो मिल नहीं रहा, तो वो एक डिसएडवांटेज होता है, वो शायद उसको अच्छी तरह से ट्रेन नहीं कर सके। और फिर दूसरी बात ये होता है कि हो सकता है जिस ट्रेनर के पास आप अटैच हों, जिसके साथ काम कर रहे हैं, उसके कुछ बैड हैबिट्स हों, उसकी कुछ उसका काम करने का कोई एक अलग तरीके का स्टाइल हो कि जो कि नॉर्मली सही नहीं है। तो वो भी हो सकता है कि वो नए जो एम्प्लॉई है उसको वो उसकी भी उसको आदत हो जाती है। ये डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग जैसे मैंने बताया था पहले कि ये वो ट्रेनिंग है जो हम कंपनी से बाहर दे रहे होते हैं और बाकायदा एक प्रोफेशनल ट्रेनर होता है जो वो ट्रेनिंग दे रहा होता है। सबसे फ़ायदा ये होता है अ ब्रॉड रेंज ऑफ स्किल टू बी टॉट। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में हम जिस किस्म के स्किल चाहें उस किस्म के स्किल हम अपने एम्प्लॉइज़ को दे सकते हैं। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है क्योंकि हमें पता है कि हमें जो ट्रेनर है हमारा बहुत ही ट्रेनर स्किलफुल और प्रोफेशनल है, तो उसको हम आराम से जो भी ट्रेनिंग चाहे हम ले सकते हैं। और
ये एक और ये फ़ायदा ये है कि अगर हम चाहें तो वो ट्रेनिंग जो है आफ्टर वर्क कर सकते हैं। फिर ये भी हो सकता है कि हम हाफ डे वो एम्प्लॉय ऑफिस में काम करें और हाफ डे जाके ट्रेनिंग करें, तो उससे ये रहकर बैलेंस रहता है, यानी आपकी प्रोडक्शन भी डिस्टर्ब नहीं होती है और ट्रेनिंग भी चल रही होती है। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि कुछ नई इम्प्रूवमेंट आ रही होती है कि नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही होती है, तो वो जो कि हमारे पास इन हाउस उतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि हम वो नॉलेज या स्किल हम अपने लोगों को ट्रांसफ़र कर सकें। तो ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में ये फ़ायदा होता है कि हम बाहर से जो लोग हायर कर रहे होते हैं, जिनसे हम ट्रेनिंग दिलवा रहे होते हैं, उनके पास इस तरह के तमाम नॉलेज, स्किल और इन्फॉर्मेशन होती है कि वो जो आराम से हमें मिल जाती है। तो ये कुछ एडवांटेज होगा। डिसएडवांटेज ये क्या है? नंबर सबसे पहला डिसएडवांटेज है कॉस्ट। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की कॉस्ट उमूमन ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़ाहिर बात एक प्रोफेशनल उसको ट्रेनर ट्रेन कर रहा होता है, तो उसकी कॉस्ट होती है। नंबर 3 है इट मीन्स वेजेस पेड नो वर्क। बात ज़ाहिर बात 3 से 4 दिन 5 दिन जितने दिन भी एम्प्लॉय अगर वो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में होगा तो उतने दिन उसका काम नहीं होगा और उतने दिन उसकी कोई प्रोडक्शन नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि कंपनी को वो उसकी एक प्रोडक्शन लॉस या उसको एक सैलरी विदाउट प्रोडक्शन उसको देनी पड़ रही है। अच्छा, एक इससे एक ये भी नुकसान है कि जब हम एक एम्प्लॉइज़ को ट्रेनिंग दिलवाते हैं, उसको एडिशनल क्वालिफ़िकेशन मिल जाती है, कोई ऐसी स्किल या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी का हमें ट्रेनिंग दो जो बिल्कुल लेटेस्ट हो, नई हो, तो वो उसको उससे ये हो सकता है कि वो उसका बेनिफिट ले, उसका फ़ायदा ले और वो उस कंपनी से जॉब ही चेंज करके किसी और कंपनी में चला जाए जहाँ पे उस स्किल की बहुत रिक्वायरमेंट हो और वहाँ पे बहुत अच्छा पैकेज हो। तो ये भी एक बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि बाज़ दफ़ा एम्प्लॉइज़ ट्रेनिंग लेके भी जॉब स्विच कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमारा ये समझिए थर्ड जो सेशन था एम्प्लॉइज़ सिलेक्शन और ट्रेनिंग के हवाले से, आज हम क्लोज़ करते हैं। अब हमारा एक लास्ट सेशन रह गया है कि किस तरह से एम्प्लॉइज़ को रिटेन करना और रिडंडेंट हक के हवाले से, वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट आज आपको लेक्चर काफ़ी पसंद आएगा और उसको आप देखिए, उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कमेंट्स दें कि जो और कोई इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप वो भी बताइए। और हम इंशाल्लाह ताला, जैसे मैंने अभी पहले भी वीडियोज़ में कहा था कि पास्ट पेपर्स को भी हम बहुत जल्द हम पास्ट पेपर्स भी सॉल्व करवाएंगे, तो जिससे आपको और हेल्प मिलेगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।